हम लोग का जो ग्राफ था, लंबा ग्राफ खींच दिया मैंने। ठीक है, पहले ग्राफ में क्या हो रहा था, इस साइड पी है, उधर बी है। पहले ग्राफ में ऐसा चेंज हो रहा था। हाँ, दोनों चेंज हो रहे थे। दोनों चेंज हो रहा था। दूसरे ग्राफ में क्या हो रहा था, पहले इस पॉइंट से चालू किया मैंने, पहले प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हुआ, फिर वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर कम हुआ इस पॉइंट पे पहुंचने के। यस भैया। और तीसरे केस में क्या हो रहा था, पहले वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा था। और फिर प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा था। तीनों केस में क्या हो रहा है, हम लोग इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, बट क्या चेंज हो रहा है, पाथ। पाथ चेंज हो रहा है। ठीक है, किस पाथ पाथ से चेंज प्रोसीड हो कर रहा रहा है। है। तो पाथ चेंज होने से क्या क्या चेंज होगा, क्या क्या डिफरेंट हो सकता है अमाउंट ऑफ तीनों वर्क से। डन। एनर्जी। एनर्जी, अच्छा सॉरी, तो कौन सी एनर्जी, नहीं सही बोला सर, वर्क डन चेंज होगा ना। वर्क डन क्या होता है, हाँ, हाँ एरिया Work done अंडर कर्व। वर्क डन। हाँ एरिया अंडर कर्व, तो ये तो चेंज हो रहा है, तीनों में हाँ, डिफरेंट है ना। हाँ, चेंज हो रहा है। ये चेंज हो रहा है, और क्या चेंज हो रहा है, टाइम भी तो आगे चेंज हो सकता है। रिवर्सिबल या रिवर्स। टाइम चेंज हो सकता है। हम लोग स्टार्टिंग में क्या पढ़ा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बताता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी से डील करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हीट। हीट, हीट कौन सी, जो हीट एडेड हीट, टू द सिस्टम है हाँ ना। एडेड टू द सिस्टम। और इंटरनल और हीट और इंटरनल इंटरनल एनर्जी, एनर्जी। वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या क्या डिफरेंट है, इसमें तुमने बोला W चेंज हो सकता है। हाँ, ठीक है, वर्क डन तो दिख रहा है हमें चेंज होगा, del U चेंज होगा। मतलब आपस में तो सेम ही है, आपस में नहीं, मैं बोल रहा हूँ मतलब चेंज इन हो। तीनों प्रोसेसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिफरेंट होगी या सेम होगी। डिफरेंट होगी भैया। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिफरेंट होगी, डिफरेंट क्यों, होगा क्योंकि अलग कैसे। अलग वर्क डन कर रहे हैं वो लोग। तो इक्वेशन तो हमारी ये है ना, Q इज इक्वल टू del U प्लस W। हाँ, हाँ, तो तो W कम हो जा रहा है, सॉरी। तो ये तुम हाँ, तो मतलब ये बोल रहे हो कि ये कांस्टेंट है सब में हीट एडिड सेम है, तभी तो नहीं, तब नहीं। हाँ हाँ, हाँ, नहीं मतलब क्या तुम तुम बताओ, इक्वेशन मत देखो, इंटरनल एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर पर। टेम्परेचर। तो अमाउंट ऑफ हीट गिवन, हाँ अच्छा सॉरी। कौन से टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, कौन से टेम्परेचर्स मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर निकालना है मुझे ए और बी के बीच में तो कितनी होगी। अगर मैंने तुमको बता दिया कि यहाँ पे टेम्परेचर TA है और यहाँ पे टेम्परेचर TB है, हाँ तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी टी ए होगी, माइनस टी बी। TA माइनस TB हो जाएगी डायरेक्टली। ये हाँ, और क्या होगा। हाँ, टेम्परेचर और TB माइनस टेम्परेचर और एनर्जी का यूनिट सेम होता है, इंटरनल एनर्जी का यूनिट क्या होता नहीं, है, इसका तो तुम्हें पता है, केल्विन होता है, इसका क्या जूल। होता है, इसका जूल होता है, सेम है ये? नहीं नहीं। नहीं, भैया। नहीं नहीं, क्या क्या डिपेंड करेगा। मेरे को भी कंफ्यूज कर रहे हो आप रुको। मैं कंफ्यूज, मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बस। कुछ बताया था del U और टेम्परेचर के बीच में हमने कोई रिलेशन पढ़ा पढ़ा हमने डिस्कस किया था कि नहीं किया था।
नहीं हो रहा भैया क्लिक। मैं वही सोच रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं इतनी सी चेंज करता हूँ इसमें। तुमने बोला ये इक्वल है, मैं इसको बोल रहा हूँ प्रोपोर्शनल। अब हाँ सही है। हाँ ये ठीक। सही है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो हाँ या इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड करेगी डिफरेंस इन टेम्परेचर पे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, del U इज इक्वल टू सम कांस्टेंट C इंटू TA माइनस TB या TB माइनस TA, कुछ भी लिख सकते हो, वो तो कांस्टेंट लगा दिया हमने, नेगेटिव साइन से हाँ मैटर नहीं। तो अब बताओ del U तीनों केसेस में डिफरेंट होगी या सेम होगी? सेम होगी। सेम होगी। सेम। ओके। क्यों? अरे टीए भी है सेम ही होगा ना, क्योंकि TA TB इनिशियल तो और सेम फाइनल है। पॉइंट सेम है। टेम्परेचर सेम इनिशियल है प्लस कांस्टेंट भी तो वही रहेगा, तो फिर सेम ही होगा बस, ना। तो बस सेम ही होगा। मतलब इन तीनों में वर्क क्या बोलते हैं, तीनों केस में डिफरेंट है, और हाँ जो del U है वो कांस्टेंट है, सेम है तीनों में। और Q क्या होगा? सब में चेंज होगा भैया। सब में चेंज होगा। क्यों? क्योंकि अब डायरेक्टली क्या हो जाएगा, W पे डिपेंड कर जाएगा कि कितना मेरा Q होगा, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो उतनी है। हाँ। ठीक है, तो ये तीनों केस में देख रहा हूँ, तो क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ वर्क डन और टोटल हीट प्रोवाइडेड टू द सिस्टम। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा सही। सेम रहेगी, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। ठीक है, तो ये याद रहेगा, भैया जब हाँ। इनिशियल और फाइनल स्टेट हाँ सेम हो तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी डिफरेंट केसेस में। अब अगर चलो एक और चीज पूछ लेता हूँ, यहाँ पे पहुंच ही गए, समझ लो मेरा क्या हुआ, ये पॉइंट ए से ये पाथ है मेरा, ठीक है, ये मेरा टोटल पाथ है। पहले क्या हुआ, ये ए से कोई एक, मैं समझ लो बी पॉइंट तक गया, और बी पॉइंट से वापस ए तक आ गया। तो यहाँ पे del U कितना होगा इस प्रोसेस में? 0। 0। क्यों? भैया मतलब फिर से उसी उसमें स्टेट में आ गया, तो फिर कुछ तो चेंज ही नहीं हुआ। वही तो, अगर इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट हो गया, मतलब क्या, टेम्परेचर में कोई चेंज ही नहीं है। हाँ ए पे ए क्या बता रहा है, ए बता रहा है हमको कोई एक सर्टेन प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर बता रहा है ना। सारे जो पॉइंट्स हैं ये क्या बता रहे हैं हमको, कोई एक सर्टेन प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, ठीक है ना। तो अगर वापस उसी स्टेट में आ गया तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, सब कुछ वैल्यू इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम हो गया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगी। बट तब भी क्या हो रहा है, ये टोटल वर्क डन कर रहा है कुछ, है ना। हाँ वक्त तो करेगा। हाँ वर्क डन। वर्क तो कर रहा है तब भी, तो मतलब कुछ हीट एक्सचेंज हो रहा है सिस्टम के साथ, हाँ सिस्टम के साथ हीट एक्सचेंज हो रही है, तो वर्क डन भी हो रहा है, बट इंटरनल हाँ एनर्जी का चेंज जो है वो 0। ठीक है, यस भैया हाँ। बस दो लोग ही बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। नहीं भैया सुन रहे। सुन रहे हैं? ठीक है, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेसेस डिस्कस की थी, याद याद है? यस भैया। हाँ क्या होती है इरिवर्सिबल हाँ भैया। प्रोसेस? एक ही डायरेक्शन में होगा। एक ही डायरेक्शन में होगा। वापस क्या सेम एग्जांपल स्टेट में होती, जाने के लिए वही पाथ वही यूज बात, करना होगा, तब वो तब वो रिवर्सिबल है। तब वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल है। ठीक है, तो
तो एग्जैक्ट जो चेंज हुआ है वो एग्जैक्टली उसी पाथ से वापस जा सके। ठीक है, अगर इरिवर्सिबल होगा तो क्या होगा, अगर उसी पाथ से नहीं, अगर मैंने ये जो डायग्राम बनाया था, अगर ये सेम पॉइंट पे वापस जा रहा है बट सेम पाथ नहीं ले रहा है, तो क्या हो रहा है, कुछ हीट का एक्सचेंज हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, एग्जैक्टली अपने पाथ है वो फॉलो नहीं कर पा रहा है। हाँ ये भी सही। इरिवर्सिबल चेंज है, इरिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल होगा। ठीक है, और हमने डिस्कस किया था भैया ये हिस्टेरेसिस क्या होता है? हिस्टेरेसिस कर्व, एक्चुअली तुम लोग इससे हटा दिया इन लोगों ने। हिस्टेरेसिस कर्व बहुत बहुत डिफरेंट टॉपिक ही हो जाएगा वो पूरा। ऐसे ही समझ सकते हो हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस सिंपली टर्म्स में तो यही है कि कोई एक जो प्रोसेस है या कोई पाथ है वो एक पाथ से दूसरे पॉइंट में और वापस जाने में डिफरेंट कर्व्स फॉलो कर रहा है। तो अगर ये ए से बी जाने में एक पाथ ले रहा है और बी से ए जाने में डिफरेंट पाथ ले रहा है, तो इसको हम लोग हिस्टेरेसिस बोलते हैं। ठीक है, ये अपना सेम पाथ को रिट्रेस नहीं कर पा रहा, उसको हम हिस्टेरेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो इरिवर्सिबिलिटी के हमने कुछ वो डिस्कस किए थे। इरिवर्सिबिलिटी के कॉजेस क्या क्या होते हैं, याद है? मेनली क्या होता है क्या भैया? इरिवर्सिबिलिटी के कॉजेस क्या होते हैं, किसी को याद है? इरिवर्सिबिलिटी इरिवर्सिबिलिटी क्यों होती है? डिसिपेटिव फोर्सेस याद है कुछ? हाँ हाँ, जो प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? नहीं मतलब फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, ऐसे सब ना। फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, ये सब क्या होती है प्रोसेस में? कुछ ना कुछ डिसिपेटिव, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी डिसिपेट करती है, डिसिपेटिव फोर्सेस, तो कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है एनर्जी का, इसलिए वो अपना पाथ एग्जैक्टली रिट्रेस नहीं कर पाता डिसिपेटिव फोर्सेस की वजह से। जैसे तुम अगर हाथ एक डायरेक्शन में रब करोगे तो अब वापस डायरेक्शन में रब करोगे तो वापस ठंडा तो नहीं हो जाएगा, है ना? तो एग्जैक्टली वैसे ही होता है। क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हो गई, तो उसकी वजह से रिवर्सिबल नहीं हो पाती प्रोसेस। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़े थर्मोडायनेमिक जो प्रोसेसेस हैं मेजर, तो 3 जो एग्जांपल देखे उन्हीं को थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे। तो क्या है, अब उससे पहले देख लेते हैं कुछ अजम्पशंस जो हम लोग लेंगे। अजम्पशंस क्या होते हैं ये तो पता होगा। मानना, ऐसा मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा मान के भी नहीं चलना पड़ेगा, ये हम लोग ले रहे हैं और इसके बेसिस पे हम लोग अपनी जो भी थ्योरी है वो डेवलप कर रहे हैं, ये मान के चल के। ये जरूरी है सही हो या गलत हो वो हम लोग नहीं देख रहे हैं अभी, ठीक है, बट हम लोग ये मान के चल रहे हैं और उसके बेसिस पे बाकी चीजें बता रहे हैं। ठीक है, तो जब ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हम लोग डिस्कस करते हैं तो ये अजम्पशंस रहते हैं उसमें, और अजम्पशन हम लोग तभी लेते हैं जब रियल लाइफ में एग्जैक्टली मैच नहीं करता, तो इसलिए अजम्पशन लेने पड़ते हैं, वरना अजम्पशन लेने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो पहला अजम्पशन क्या है कि जो भी हम लोग मेजर थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होंगे वो लोग मोस्टली या विल बी रिवर्सिबल। ये जो मोस्टली हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस भी आगे डिस्कस करेंगे वो मोस्टली रिवर्सिबल प्रोसेसेस रहेंगे। ठीक है, और रिवर्सिबल प्रोसेसेस कैसे होंगी, वो होती हैं, या उसको और बोल सकते हो क्वासी स्टैटिक। ये हमने डिस्कस किया था कभी, क्वासी स्टैटिक? मैंने कहीं तो देखा था अपने। हाँ ये बोला था। हाँ मतलब ऑलमोस्ट स्टैटिक।
ऑलमोस्ट स्टैटिक, क्वासी मतलब ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट स्टैटिक मतलब कि इतनी स्लो बहुत है धीरे। या एक्सट्रीमली स्लो है। तो एक्सट्रीमली स्लो होने की वजह से उसमें हमेशा कैसे चेंजेस होते हैं, एक और वर्ड भी हमने डिस्कस किया था। इनफिनिटेसिमली ऐसा कुछ है। बड़ा इनफिनिटेसिमली बड़ा इन्फिनाइट तो पता है ना? हाँ इनफिनाइट। हाँ इन्फिनाइट ये सिमल, इन्फिनाइटेसिमल, इन्फिनाइटेसिमल, ठीक है। इनफिनाइटेसिमल। इन्फिनाइटेसिमल चेंजेस होते हैं इसमें। तो इतने स्मॉल स्मॉल चेंजेस होते हैं कि वो ऑलमोस्ट स्टैटिक बोल सकते हैं उसको, ठीक है। बहुत ही स्लो हो रहा है, अगर बहुत तेज होगा तो क्या होगा? अगर बहुत तेज प्रोसेस हो रही है, सडनली प्रोसेस होगी तो क्या हो जाएगा? कभी वो फ्री एक्सपांशन जैसा नहीं होगा, मतलब Explosion। एक्सपेंशन जैसा या एक्सप्लोजन जैसा हो जाएगा। उससे क्या होगा कि एक्सप्लोजन वो जैसा। हाँ तो वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, ठीक है। तो जब तक एक्सट्रीमली स्लो रहेगा तब तक वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेगा, वरना वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम ब्रेक कर देगा अगर स्लो प्रोसेस नहीं रहेगी, ठीक है। तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि हर पॉइंट पे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे। हेलो ज्योति, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हाँ भैया। क्या हो गया आज? सॉरी, वो डॉक्टर के पास गई थी तो लेट हो गया। सब ठीक है? तबीयत खराब था थोड़ा। अच्छा ठीक है। तो ये फर्स्ट अजम्पशन हो गया। तो रिकॉर्डिंग तुम देख लेना जब तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोग भी डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या अजम्पशंस होते हैं जब थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को लेते हैं हम लोग, ठीक है। भैया। तो सेकंड अजम्पशन क्या है कि हम लोग अज्यूम कर रहे हैं जो सिस्टम हम लोग लेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, वो हम लोग एक आइडियल गैस को enclosed in a cylinder having a, उसमें क्या है, एक मूवेबल फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस पिस्टन, ठीक है। जो भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस देखेंगे हम लोग, वो उसमें हम लोग जो सिस्टम अज्यूम कर रहे हैं वो ये है। तो इतने सारे अजम्पशंस क्यों ले रहे हैं हम लोग? सारे सिस्टम्स क्यों नहीं डिस्कस कर रहे? हाँ वही सोच रही थी। चलो धीरे धीरे एक साथ जाते हैं। चलो, हमने एक आइडियल गैस ली। आइडियल गैस क्यों ली? आइडियल गैस और रियल गैस में क्या डिफरेंस होता है? ये कि सारे लॉस फॉलो करता है आइडियल गैस। हाँ सारे लॉज फॉलो करता है, जो हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब जो पढ़े हैं। हाँ, PV इज इक्वल टू NRT वाला, और PV इज इक्वल टू NRT, इसलिए हम लोग उसको कौन सा लॉ बोलते हैं? आइडियल गैस लॉ। आइडियल गैस लॉ। तो रियल गैस जो होती है वो एग्जैक्टली वो फॉलो नहीं करती, उसमें और चेंजेस करने पड़ते हैं। तो इसलिए हमेशा अगर वो इक्वेशंस हमें यूज करनी है तो आइडियल गैस लेना, अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम लोग एक मूवेबल फ्रिक्शनलेस, ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन क्यों ले रहे हैं? हाँ हीट प्रोड्यूस ना हो जाए बीच में। हीट प्रोड्यूस नहीं क्योंकि होगी। हीट प्रोड्यूस फ्रिक्शन होगी होगा तो क्या तो होगा? हीट प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा? तो दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी? एग्जैक्ट या फिर करेक्ट वो नहीं हाँ आएगा। क्या? जो कर रहे हैं मतलब वो सही नहीं होगा, उसमें हीट भी ऐड हो जाएगा और भी कुछ। टेम्परेचर जैसे में कि कुछ भैया सिर्फ जो सिस्टम का नहीं चाहिए। हो पाएगा ना फिर तो वो। क्यों? सिस्टम कुछ वर्क करेगा, उससे हीट प्रोड्यूस होगी। क्या दिक्कत होगी हमको? दिक्कत तो होगी, बट क्या दिक्कत होगी?
अभी हमने डिस्कस किया ना कि फ्रिक्शन क्या होती है, डिसिपेटिव फोर्स होती है। हाँ हाँ तो उसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो क्या करेगा, उसकी वजह से वो रिवर्सिबल नहीं हो पाएगी प्रोसेस, है ना, क्योंकि वो हीट जनरेट कर रहा है तो वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, वर्क का लॉस हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारा सिस्टम रिवर्सिबल नहीं हो पाएगा और थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है। ठीक है भैया जो हीट प्रोड्यूस होगा उससे टेम्परेचर में कुछ वो नहीं होगा डिफरेंस? टेम्परेचर में आएगा डिफरेंस, बट उसमें क्या होगा, टेम्परेचर आएगा। फिर पिस्टन का भी लेना पड़ेगा, पिस्टन का भी टेम्परेचर चेंज होगा, सिर्फ गैस का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, है ना। हाँ। तो और पिस्टन को हम लोग सिस्टम में डालना पड़ेगा, बट हम लोग सिस्टम में क्या ले रहे हैं, बस आइडियल गैस, यस है ना। भैया। तो इसलिए अगर सिस्टम को हमें सिंपल रखना है तो हम लोग आइडियल गैस लेते हैं, फ्रिक्शनलेस पिस्टन लेते हैं, कि हम लोग पिस्टन का, क्योंकि अगर पिस्टन के थर्मोडायनामिक घुसा देंगे तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए अभी इसको सिंपल रखेंगे, हम सिर्फ गैस से डील करेंगे। ठीक है, समझ में आया या डाउट है? समझा भैया। समझा भैया। अब मासलेस हाँ पिस्टन भैया। क्यों ले लिया हमने? पिस्टन हम लोग पिस्टन में मास ही नहीं है, बताओ, ऐसा कोई सिस्टम होता है? वही तो। नहीं, वही ऐसा तो, नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, बट क्यों ले लिया हमने? हम तो मान रहे हैं आइडियल है, ये रियल लाइफ में नहीं होता है, बट ऐसा लिया क्यों हमने? ऐसे और भी जगह पढ़ते होगे, जब पेंडुलम में पढ़ते हैं तो मासलेस बॉब ले लेते हैं, हर जगह मास ही हटा देते हैं हम लोग, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? मास की वजह से बहुत सारे नए टर्म्स आ जाएंगे भैया। मास की वजह से बहुत फोर्स सारे टर्म्स आ जाएंगे, सही बात है। फोर्स फोर्स आ जाएगी, जो वर्क होगा वो अब उसको हम लोग को देखना पड़ेगा कि मास की वजह से उसको मूव करने में कितनी एनर्जी लग रही है, उसमें कितना वर्क आ रहा है, तो बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे जो एग्जैक्टली सुधांशु ने बोला, तो वो करने के लिए इतना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा कि तुम मेन चीज पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो अभी हम लोग सिंप्लीफाइड मॉडल पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग आगे जब बढ़ेंगे, जब अगर तुम लोग इंजीनियरिंग करोगे तब पिस्टन का मास भी लेना पड़ेगा। ठीक है, जब रियल लाइफ में एक्चुअल थर्मोडायनेमिक्स आएगी तब हमें मास भी लेना पड़ेगा, बट अभी हम लोग एक सिंपल सिस्टम समझ रहे हैं। ठीक है, आइडियल गैस है, फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन। ठीक है, एक बार ये फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसके वेरिएशंस कर सकते हैं, फिर फ्रिक्शन ले आ सकते हैं, मास ला सकते हैं, फिर उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो yes, अजम्पशंस लेते हैं हम लोग, ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग बेसिक्स देख रहे हैं, फिर बेसिक्स के ऊपर चेंजेस करेंगे। अब वो है कि अगर फर्स्ट क्लास में तुम्हें डिफरेंशिएशन पढ़ाने लग जाए तो फिर तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा ना, तो धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है ना, यस भैया। स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। स्मॉल स्टेप्स, वेरी गुड, धीरे छोटे छोटे स्टेप्स से आगे बढ़ेंगे। और तीसरा है कि वो आइडियल गैस इक्वेशन जो है उसको फॉलो करेगा ये सिस्टम, है ना। अगर इसको ही फॉलो नहीं करेगा तो यस कुछ भैया। आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे हम लोग। भैया लेकिन ठीक आइडियल गैस होता है कि नहीं होता है? है, आइडियल गैस कुछ कंडीशंस में क्रिएट कर सकते हो तुम, बट बहुत वो कंडीशंस क्रिएट करना ही बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि तुम्हें क्या करना किया है पड़ेगा, क्या इतना अभी स्लो। तक किसी ने? आइडियल गैस तो कुछ बना सकते करते होंगे ना। हो। हाँ, लैब में तुम बना सकते हो आइडियल गैस, और ऐसा सिस्टम की बहुत ही स्लो हो, इनफाइनाइट, ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो है वो एक्सट्रीमली स्लो हो या इनफाइनाइटेसिमल चेंजेस हो, ये करना भी बहुत मुश्किल है लैब में, क्योंकि हाँ। थर्मोडायनेमिक एकदम स्लो तो नहीं होती, जैसे अब कोई चाय को तुम रख दोगे तो ठंडी तो हो ही जाएगी, और वो बहुत स्लो चेंजेस तो नहीं है, डिपेंड करता है कि कितना स्लो है, कितना टेम्परेचर डिफरेंस है ना। तो लैब में तुम ट्राई कर सकते हो उसको क्रिएट करने, बट हम लोग ये देख नहीं रहे, हमें अभी बेसिक समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके बाद हम लोग आप वेरिएशंस डालेंगे। ठीक है, तो ये हमने अजम्पशंस लिए हैं। ठीक है,
तो assumptions क्यों ले रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है। ऐसे तो एग्जाम में तो तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि क्यों ये assumption लिए, पर समझना जरूरी है क्यों हम लोग इतनी सारी चीजें ले रहे हैं, सब फालतू में नहीं ले रहे हैं, बहुत जरूरी है ना। भैया सॉरी सुनाई नहीं दिया, क्या बोले? एग्जाम में तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि क्यों ये assumption ले रहे हो तुम, बट ये जानना जरूरी है समझने के लिए। हाँ ठीक है, तो जब भी अगर अगली बार कोई टीचर पढ़ाए और ये बोले कि ये अज्यूम कर लो, तो हमेशा पूछना उनसे कि ऐसा क्यों अज्यूम कर लिया हमने। चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पहली टाइप की प्रोसेस। ये सारे अजम्पशंस हैं, ये सब हम लोग अब इस प्रोसेस में लेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है? जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। रहेगा। टेम्परेचर जीरो हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इससे सबसे पहली चीज क्या पता लग जाती है हमें, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा सिस्टम का? मतलब इंटरनल हीट सेम। इंटरनल हीट या इंटरनल एनर्जी है, जो चेंज इन इंटरनल वो एनर्जी है वो चेंज क्या हो नहीं जाएगी? होगा। वो भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, वो यही पता चल गया, ये बेसिक एकदम देखते समझ में, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है तो बस खत्म। अब क्या होगा कि नॉर्मली ऐसा सिस्टम तब होता है जब सिस्टम अपने एनवायरनमेंट के साथ बहुत कनेक्टेड रहता है। सिस्टम जब एनवायरनमेंट से कनेक्टेड रहता है और दोनों का टेम्परेचर सेम होता है, तो कोई भी प्रोसेस होगी तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, है ना। अगर मैंने वही पानी का ग्लास रखा हुआ है अपने टेबल पे, तो उसका और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर सेम है, तो अब मैं उसमें कुछ भी बहुत स्लो चेंजेस करूँगा तो क्या रहेगा, अगर मैं बहुत स्लोली उसमें प्रोसेस, अगर थर्मोडायनामिक प्रोसेस होगी तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो अपने एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में। जितना मैं अगर उसका वर्क करूँगा वो या तो उसका हीट में कन्वर्ट होके एनवायरनमेंट में चला जाएगा, तो टेम्परेचर तब भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये नॉर्मली प्रोसेस तब होती है जब सिस्टम और एनवायरनमेंट में गुड थर्मल कांटेक्ट हो। मेरा कोई भी सिस्टम हो और आसपास का जो एनवायरनमेंट है इसके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग कांटेक्ट है। और बहुत स्लो चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, यस भैया, तो एकदम स्लो। एकदम स्लो, जैसे एक मेल्टिंग ऑफ आइस भी ले सकते हो तुम एग्जांपल। मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या होता है, एक कांस्टेंट उसको रख टेम्परेचर पे देते काम हैं, होता है, उसको रख देते हैं, पर उसका टेम्परेचर फिर जीरो अपने से आप जीरो ही बहुत रहता देर है। के बाद पिघल जाता है। यस। अब बहुत देर के बाद पिघल जाता है, बट उसका टेम्परेचर जब पिघल रहा होता है तो उसका टेम्परेचर जीरो होता है। जब आइस होता है तब भी हाँ जीरो होता है, हाँ और जस्ट जितना ही मेल्ट हुआ होता है तभी जीरो रहता है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस को बोल सकते हैं आइसोथर्मल है। यस ठीक है, भैया। सही। सही। तो अब एक और थर्मोडायनामिक्स भैया, देखते हैं। हाँ बताओ। बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर, एग्जैक्टली। ये हुई ना तेज लड़की। जब भी मेल्टिंग ऑफ आइस आए तब बॉइलिंग ऑफ वाटर भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, सेम टेम्परेचर पे होते हैं, चेंजेस, फेज चेंज। ठीक है, अब क्या यस देखेंगे, भैया। अब थर्मोडायनामिक्स देखेंगे इसकी। इसकी थर्मोडायनामिक्स में क्या देखेंगे, चलो नॉर्मल हम लोग अपना वो पीवी डायग्राम जो बनाया था वही देखते हैं, या सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन से चालू करते हैं। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब यहाँ पे टी क्या है, टेम्परेचर मींस जी, टेम्परेचर टेम्परेचर तो है, बट टेम्परेचर क्या हो रहा है, कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहा। चेंज ही नहीं हो रहा। कांस्टेंट। तो यहाँ पे एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है। ठीक है, हाँ और हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ओपन सिस्टम नहीं है, क्लोज सिस्टम है। हम लोग ये अज्यूम नहीं कर रहे कि नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे, ये अजम्पशन उन्होंने बताया नहीं है, बट जो हमने अजम्पशन डिस्कस किया था ना कि पिस्टन के अंदर आइडियल गैस है, तो वो आइडियल गैस लीक नहीं हो रही है, तो क्लोज नंबर ऑफ मोल्स, सिस्टम।
ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। यस यस सही। भैया। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ जो पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल। हाँ तो अब मुझे Yes. क्या निकालना है, मुझे पता है डेल यू इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, बाकी चीजें पता करनी, कितना हीट गया, कितना वर्क हुआ। अभी मैं क्या निकाल सकता हूँ, टोटल वर्क डन निकाल सकता हूँ। हाँ कैसे हाँ, हाँ निकाल सकते कैसे निकालूं? हैं। P delta V. पी डेल्टा हाँ वी। ये डेल्टा तो ये पी कौन सा लूंगा, पी इनिशियल लूंगा कि पी फाइनल लूंगा? हम्म? Final. ये वाली क्वेश्चन फाइनल। ये वाली क्वेश्चन कब वैलिड होती है? क्यों पी फाइनल क्यों लूंगा, पी इनिशियल क्यों नहीं लूं? जब वॉल्यूम चेंज होता है। जब प्रेशर और सेम होता है। प्रेशर चेंज जब होता है, प्रेशर कांस्टेंट हो। कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट। सेम सेम प्रेशर जब कांस्टेंट होता है, यहाँ प्रेशर यस। कांस्टेंट है, नहीं चेंज हो रहा है। नहीं। तो फिर कौन सी इक्वेशन लेंगे हम? वो इंटीग्रेशन वाला। इंटीग्रेशन वाला V. कौन सा था, हाँ, इंटीग्रेशन वाला? V I और V फाइनल। और रिफाइन, अगर मैंने वर्क डन ऐसे लिया डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी, ये तो याद है ना, हाँ भैया याद है। हाँ हाँ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी। तो वर्क डन मेरा क्या निकला था, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी कहाँ से कहाँ तक, पीडीवी V इनिशियल इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल टू वी फाइनल। अब इसको कैसे सॉल्व करूंगा, ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करूंगा? पी को किसी को चेंज करना पड़ेगा, अगर डी वी है तो मुझे पी को चेंज करना पड़ेगा। पी को कैसे चेंज करूं? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, मतलब एनआरटी से उसको रिप्लेस कर। पी वी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन है, तो पी क्या हो गया, एनआरटी पी हो गया एनआरटी NRT अपॉन बी डी वी, पी। V। ये हो गया, ठीक है। तो एनआरटी तो कांस्टेंट है, तो इसको मैं बाहर ले जाऊं, हाँ एनआरटी इंटू डी वी बाई वी का इंटीग्रेशन फ्रॉम वी आई टू वी एफ, ठीक है। 1/v का इंटीग्रेशन याद है किसी को, हाँ क्या होता है? 1/V। लॉग वी। लॉग वी। लॉग वी। तो जब इसको लिख log V। सकता हूँ लॉग, इसको मैं लॉग वी एफ माइनस लॉग वी आई। हाँ सही। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है? लॉग ए अपॉन बी। log A upon V। हाँ बस, तो ये मेरा निकल गया। ये क्या है मेरा, टोटल वर्क डन। हाँ यस भैया। तो टोटल वर्क डन निकल गया। तो अब टोटल हीट निकलनी है, वो कैसे निकालूं? मैंने वर्क डन निकाल लिया, अब मुझे क्या निकालना है, तीनों टर्म निकालने होते हैं। कौन से होते हैं तीन टर्म? क्यू क्यू डेल्टा डेल्टा यू और डेल्टा और यू। डब्ल्यू। ठीक है। तो भी क्यों तो वो निकालना है किस, भैया, तो तो डेल्टा U प्लस W। डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू कितना है, 0 जीरो तो क्यू कितना हो गया, डब्ल्यू। वही जो डब्ल्यू है वही Q। होगा। जो डब्ल्यू होगा वही क्यू होगा। यस। बस सिंपल है, निकल गया। डेल यू 0 है तो जितना वर्क डन है उतनी हमने हीट प्रोवाइड की, ठीक है। तो इसमें देखो, अगर मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है, वी फाइनल अगर पी इनिशियल से ज्यादा है, तो जितना भी वर्क हो रहा है वो
जितनी हीट प्रोवाइड करूंगा उतना वर्क हो जाएगा, है ना। और अगर वी फाइनल वी इनिशियल से कम है, मतलब क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सिस्टम, दब रही है और ये, है ना। यस तो उससे क्या हो रहा है, तो उतनी एनर्जी क्या बोलते हैं, रिलीज हो जाएगी सिस्टम से, ठीक है। जितना भी हीट ट्रांसफर होगी उससे वर्क होगा, या फिर अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उतनी हीट सिस्टम छोड़ देगा, ठीक है। यस इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, एग्जांपल 4.5 देखो हाँ, क्या हो रहा है, पढ़ू। पढ़ो। पढ़ू। हम्म 0.5 mole of gas at temperature 300 K expands हम्म isothermally from an initial volume of 2.0 liter to final हम्म volume of 6.0 liter. What हम्म is the work done by the gas? How हम्म, much heat is supplied to the gas? ठीक है। तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें दिया है n, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, वो दिया है 0.5। Yes, टेम्परेचर कितना दिया है, टेम्परेचर दिया 300 300 K. 300 के बी इनिशियल v इनिशियल कितना दिया है, 2.0 लीटर, इसको क्या वी करूँगा, फाइनल तो लीटर में डीएम क्यूब। dm क्यूब, इसको डीएम क्यूब में। तो ये 2 dm क्यूब है, ऐसा यूनिट में क्या हो जाएगा, भूल गए, सॉरी भैया, क्या पूछे? ऐसा ये हो यूनिट जाएगा, ये हो जाएगा। डीएम और मीटर में क्या 10 का डिफरेंस होता है, तो 3 बार करोगे तो 10 इंटू 3 10,000 हो जाएगा, तो 10 टू माइनस 3 मीटर क्यूब, ठीक है। हाँ और भैया फाइनल वॉल्यूम कितना दिया है, 6 लीटर 6 लीटर। 6.0 या 6 इंटू 10 टू माइनस 3 मीटर क्यूब, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, वर्क वर्क डन डन बाय द निकालना है, गैस। ठीक है। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा मेरा, क्या फॉर्मूला निकाला था हमने, एनआरटी लॉन वॉल्यूम एनआरटी एलएन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। ठीक है। एन दिया हमें 0.5, आर की वैल्यू क्या होती है, दी हुई है आर की वैल्यू 8.31 जूल पर 8.31 मोल जूल। पर केल्विन। ठीक है। एसआई यूनिट में टेम्परेचर है मेरा 300 केल्विन, 300 तो हमेशा केल्विन। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना, सेल्सियस में ये तो 27 डिग्री सेल्सियस है बस, है ना। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना, यस भैया। और मेरा क्या हो जाएगा, लॉग वी एफ माइनस वी एफ 6 या 6 लीटर या 2 लीटर भी लिख सकते हो, या 6 इंटू 10 टू माइनस 3 अपॉन 2 इंटू दोनों का 10 टू, सेम ही यूनिट है। क्योंकि यहाँ पे गैस डिवाइड का हो रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। क्या आंसर आया मेरा, 1.369 किलो जूल्स, ठीक है। तो ये मेरा वर्क डन हाँ निकला, भैया। मैं वर्क इसको डन क्या कन्वर्ट निकला है, करेंगे ऐसा यूनिट में तो भी चलेगा। यहाँ इस केस में चल गया क्योंकि सिर्फ डिवीजन हो रहा है, तुम वॉल्यूम का एक्चुअल वॉल्यूम नहीं निकाल रहे हो, तुम बस रेशियो ले रहे हो। दूसरी जगह कर सकते हैं, अगर पीवी टोटल वर्क डन जैसे नॉर्मली अगर पीवी होता तो वहां पे तुम्हें ऐसा यूनिट लेना पड़ता, है ना। हाँ इस केस में जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि डिवीजन हो गया दोनों वॉल्यूम का, इनका बस रेशियो ले रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ये वर्क डन निकला। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे ये पता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो 0 है, क्यू कितना हो गया, सेम हो गया, वर्क हाँ, डन मतलब जितना वर्क डन है उतना ही। जितना वर्क डन उतनी क्यू हो गया,
ठीक है। अब इसमें वर्क डन जो देखोगे ये हमारा पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आया मतलब वर्क डन पॉजिटिव है, इसका मतलब वर्क डन सिस्टम By को ऑन कम द कर रहा सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन है बाय द सिस्टम। ऑन by द the सिस्टम, system. वर्क डन बाय द सिस्टम। जब भी ये सब भूल जाओ ना, याद रखना बाय द सिस्टम। मैंने क्यों हीट प्रोवाइड की, वो थोड़ा सा वर्क डन बाय द सिस्टम जो उसकी वजह से सिस्टम वर्क करेगा और थोड़ा वो अपनी इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा। ठीक है। जब भी कोई टीचर डांटती है तो फिर तुम काम करते हो ना, ये वैसे ही समझ लो। ये क्यू जो है ये मैं टीचर की काम डांट है, कर काम करते हो वही। फिर क्यू टीचर की डांट है जो प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, पॉजिटिव डांट है। ठीक है, उसकी वजह से तुम काम कर रहे हो, पॉजिटिव काम, और कुछ तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आ रहा है, तो वो तुम्हारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ऐसा समझ लो। ठीक है, अब याद रहेगा। हाँ भैया। और हाँ, याद भैया रहेगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम रहता तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता तो वर्क डन नेगेटिव हो जाता अच्छा। हाँ हाँ, है ना। एनर्जी के केस में उल्टा होता है ना भैया। एनर्जी केस में डिपेंड करेगा कि यहाँ पे तुम कौन सा वर्क डन ले रहे हो। अगर तुम्हें बोला है कि कुछ हीट रिलीज कर रहा है, अगर हीट मेंशन किया है तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव तुम वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम लोगे। अगर हीट मेंशन नहीं कर रहा है तब डिफरेंट बात है। बट यहाँ तो मैं बोल रहा है कि टोटल वर्क डन कितना हुआ है और कितना हीट एनर्जी क्या बोलते हैं सप्लाई टू द गैस। क्वेश्चन में पढ़ो कितनी हीट सप्लाई कर रहे हो गैस को। तो जब भी हीट सप्लाई हाँ करते हैं तो कुछ ना कुछ वर्क होगा, है ना। यस भैया यस। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेसेस ऐसी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, ये जो हमने फॉर्मूला निकाला था इससे एक और चीज़ भी निकाल सकते हैं। हमने जो वर्क डन का फॉर्मूला निकाला था वो था NRT ln ln VF V final minus initial। V final upon V initial। अब समझ लो तुम्हें V final और V initial नहीं दिया हुआ है, तुम्हें मैंने दिया N दिया हुआ है कुछ, T दिया हुआ है कुछ, और मैंने दिया रखा है कि इनिशियल प्रेशर था PI और फाइनल प्रेशर था PF, और अब वर्क निकालो कितना, तो निकाल सकता हूँ। हाँ, निकाल सकते हैं, कैसे कैसे? क्योंकि इसके अंदर अभी तो बताया था कि PI VI इज इक्वल टू PF VF होगा, तो PI फिर VI इज इक्वल VF टू, तो फिर VF अपॉन VI हो जाएगा PI अपॉन PF, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसको तो। ये हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ NRT ln P इनिशियल अपॉन P फाइनल। ठीक है, तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस बोली है और वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है तो घबरा मत जाना, प्रेशर दिया होगा सिंपल कि PV कांस्टेंट है, तो VF बाय VI को PI बाय PF भी लिख सकते हो। अगर दोनों नहीं दिया तो भैया? दोनों नहीं दिया तो फिर सिस्टम नहीं निकाल सकते तुम, कुछ कुछ तो देनी पड़ेगी ना इन्फॉर्मेशन। फिर वर्क डन बिना देंगे तो वो दोनों निकालना पड़ेगा। वर्क डन दे सकते हैं, अगर वर्क डन दिया हुआ है तो इसका रेशियो निकाल सकते हो। तो मैं सोचो वर्क डन और V इनिशियल दे दिया है तो उससे तुम VF निकाल सकते हो, हाँ यस भैया। है ना? तो कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट्स तो दिए रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसकी मेन इक्वेशन है आइसोथर्मल प्रोसेस की, याद रखना PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। PV कॉन्स्टेंट रहता है इसमें, मेन ये चीज रिमेंबर है। और
टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल यू 0 हो जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, Q इज इक्वल टू W हो जाएगा। और मेनली कि सिस्टम एक्सचेंज करता है हीट विद इट्स एनवायरनमेंट, तो इसलिए वो थर्मल सिस्टम और एनवायरनमेंट थर्मल इक्विलिब्रियम में रहते हैं, इसलिए कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग, अभी तक टेम्परेचर कांस्टेंट था, अब कौन सा देखें, अब क्या कांस्टेंट करें, प्रेशर प्रेशर कांस्टेंट करना है। तो प्रेशर कांस्टेंट होता है तो आइसोबैरिक प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, जो भी बार से रिलेटेड रहेगा वो सारा प्रेशर से रिलेटेड है, बार अगर कहीं दिख गया तो। यस भैया। ठीक है, तो नॉर्मली जो ग्राफ होता है आइसोथर्मल प्रोसेस का, मैंने दिखाया नहीं, तो जो ग्राफ होता है आइसोथर्मल प्रोसेस का वो कुछ ऐसा होता है, यहाँ मेरा P है, यहाँ मेरा V है, और ये मेरा ऐसा है, क्योंकि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो इसकी इक्वेशन रहेगी y इज इक्वल टू 1/x की, है ना, क्योंकि xy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो ये मेरा, इसको ये जो मेरा प्रोसेस की लाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आइसोथर्म। ठीक है, इसको हम लोग आइसोथर्म बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो पाथ फॉलो करता है। तो ऐसे ही हम लोग जब आइसोबैरिक प्रोसेस देखते हैं, तो आइसोबैरिक प्रोसेस कैसे दिखेगी हमारी, यहाँ मेरा P है, यहाँ मेरा V है, कैसा दिखेगा आइसोबैरिक प्रोसेस, स्ट्रेट लाइन, प्रेशर कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन, एक A पॉइंट से B पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ऐसे सिंपल। तो इसमें कुछ वर्क डन होगा बाय द सिस्टम, हाँ क्यों नहीं होगा। होगा। क्यों, क्योंकि ये एरिया अंडर द कर्व दिख रहा है हमें, ये मेरा वर्क होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोबार, ये जो प्रोसेस की लाइन होती है तो आइसोबार्स बोलते हैं। ठीक है, अब इस केस में यहाँ पे लिखा है W इज 0, कहाँ लिखा, और ये आइसोबारिक प्रोसेस में देखो लास्ट लाइन, मैंने बस उसको पूरा लास्ट लाइन पढ़ो, देखा W। हाँ पूरा उसको ध्यान से पढ़ो, पूरा नहीं पढ़ा। For an isobaric process, none of the quantities delta U, अच्छा कोई भी जीरो नहीं है, कोई भी जीरो नहीं है। ठीक है, वो देखते हैं अभी आगे क्यों जीरो हाँ नहीं कोई है। भी। ठीक है, ऐसे इसलिए आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मत पढ़ा करो, बस W इज इक्वल टू W इज 0 पढ़ लिया तुमने, मेरा दिख गया बस दिख गया। हाँ तो अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, इसका हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा, क्योंकि वही चीज निकाल सकते हैं, बाकी तो हमें कुछ पता नहीं है हमें। तो वर्क क्या हो जाएगा इस केस में, इस केस में क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा भैया, तो वही वाला फॉर्मूला जो पहले बोले थे हम लोग, P इज इक्वल टू V इनिशियल माइनस V फाइनल। क्या, कौन सा वाला, प्रेशर, अरे इसमें प्रेशर कांस्टेंट था भैया, P इनिशियल क्यों बोला मैंने, P ब्रैकेट में V इनिशियल माइनस V फाइनल, V फाइनल माइनस V इनिशियल। ठीक है, क्योंकि फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट PdV, इसको मैं अगर dW इज इक्वल टू PdV भी करूं तो क्या हो जाएगा, अगर इसको मैंने PdV को इंटीग्रेट किया तो P कांस्टेंट है तो P बाहर चला जाएगा, तो P इंटीग्रेशन dV हो जाएगा, तो क्या हो गया P VF माइनस V इनिशियल, ऐसे भी आ जाएगा, है ना, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट हो गया। तो हम लोग सिंपली इसको लिख देते हैं क्या, P डेल्टा V या P इंटू VF माइनस V इनिशियल। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ NR TF माइनस TI
पैसा लिख सकता हूँ? नहीं। मेरी आवाज आ रही है किसी को? हाँ हाँ, आ आ रही रही है है। आ रही है। ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ ज्योति? हाँ भैया लिख सकते हैं, लेकिन क्यों लिख रहे हो नहीं पता। क्यों लिख रहे हैं? नहीं लिख तो कुछ भी सकता हूँ, बट क्यों लिख रहा हूँ ऐसे? यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है इसलिए यहाँ है। टेम्परेचर कांस्टेंट हाँ नहीं है। सही सही समझा। सही कैसे? कैसे समझा? सबको समझाओ। क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, तो बदल रहा ये है। क्यों लिख दिया मैंने? तो ये क्यों लिख दिया पी मैंने? पीवी की जगह एनआरटी लिखते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, इसको मैं ऐसे लिख हाँ सकता हूँ, पी समझा आई भैया। वी इनिशियल इज इक्वल टू एनआरटी इनिशियल, और TI। पी एफ वी एफ इज इक्वल टू एनआरटी एफ। अब पी आई तो पी एफ के इक्वल ही है, तो इसको तो मैं हटा देता हूँ, इसको सिर्फ पी हो गया। तो पी वी एफ हो गया मेरा एनआरटी एफ, और पी वी आई हो गया एनआरटी आई। तो मैंने इसको सिंपली ऐसे लिख दिया, ठीक है ना? यस। ठीक है। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब तुम लोगों ने काइनेटिक वाला चैप्टर थोड़ा सा छूटा हुआ है तुम लोग का, बट उसमें हम लोग वापस जब जाएंगे तब देखेंगे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो होती है एन सी वी डेल्टा टी। क्या क्या टर्म्स है यहाँ पे? एन सी वी डेल्टा टी। एन तो पता है क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। डेल टी है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर तो है मतलब टी एफ माइनस टी इनिशियल। ये सी वी क्या है? CV। किसी को पता है सी वी? सुधांशु ये सी वी क्या है? सी वी होता है हमारा भैया स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट। हाँ किसने बताया? इसमें अभी भी पढ़ा। नहीं बताई। मैं पढ़ा। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है? हेलो। हाँ भैया। तो CV होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है? क्योंकि अभी तो हीट तुम प्रोवाइड कर सकते हो, तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस में डिफरेंट हो सकता है, अभी तो हमने देखा ना। तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम होता है और तुम किसी चीज को हीट प्रोवाइड, आइडियल गैस है पिस्टन में, अगर पिस्टन मूव नहीं कर रहा है तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया गैस का। तो जब तब तुम उसको हीट प्रोवाइड करते हो तो सारा का सारा हीट क्या होता है? उसको उसका टेम्परेचर चेंज करने में लगता है ना? सही। तो तब उस केस में जो स्पेसिफिक हीट होती है वो हमारी CV बोलते हैं उसको, ठीक है? तो CV की वैसे भी डेफिनेशन अच्छा क्या होती है? CV की डेफिनेशन क्या होती है स्पेसिफिक हीट की? एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना, 1 डिग्री यूनिट वॉल्यूम टेम्परेचर का, बढ़ाने के लिए यूनिट डिग्री कितनी हीट लगेगी? यूनिट वॉल्यूम का। 1 मोल सब्सटेंस में कितना है? कितना 1 मोल बाय 1 डिग्री सेल्सियस, है ना? तो बेसिकली जब सारी की सारी हीट क्या बोलते हैं उसकी, अगर उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो मेरा क्या मतलब हुआ? वर्क जीरो हो गया। हम्म तो जितनी मेरी हीट रह रही है वो किसके इक्वल हो गई? स्पेसिफिक हीट के, डेल्टा सीवी यू के। के। डेल्टा यू के। हाँ, तो इसलिए डेल्टा है ना, यू। तो जितनी मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ वो उसकी सारी की सारी इंटरनल एनर्जी चेंज में हो रही है, हम्म ठीक है? तो यहीं से आया है कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक हीट का, ठीक है? तो ये होती है स्पेसिफिक हीट, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितने हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे उसका चेंज हो रहा है टेम्परेचर। तो यहाँ से मेरा डेल्टा यू जो हो जाता है वो हो जाता है एनसीवी डेल्टा टी, ठीक है? तो अब वो स्पेसिफिक वॉल्यूम के केस में था। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं
कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में था, ये है कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे Q क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा डेल्टा U प्लस डब्ल्यू। डेल्टा U पता है, W पता है, तो रिप्लेस कर देता हूँ, NCV TF माइनस T इनिशियल प्लस W कितना है? NR TF माइनस T इनिशियल। ये दोनों इक्वेशन यूज कर लूंगा मैं, तो कितना हो गया? N इंटू CV प्लस R इंटू TF माइनस T इनिशियल। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे इसको देखो CV प्लस R। अब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? ये भी एक तरह की मेरी स्पेसिफिक हीट है। क्यों? क्योंकि इतनी एनर्जी मुझे लग रही है उसका टेम्परेचर रेज करने में फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, बट किस केस में? जब प्रेशर कांस्टेंट है। मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? इसको मैं बोल देता हूँ NCP डेल्टा T, NCP इंटू T5 माइनस T इनिशियल। भैया ये फिर से CP कैसे ये आया? फिर CP कैसे आया? देखो, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। सिंपल, मैंने डेल्टा U की वैल्यू मुझे पता है NCV डेल्टा T, और वर्क डन मुझे पता है कितना, NR डेल्टा T। तो मैं दोनों को ऐड कर दिया, इतने मुझे टोटल हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये आ गया मेरा N इंटू CV प्लस R। ये CV और R हाँ ये मैंने कांस्टेंट ले लिया और N कांस्टेंट ले लिया, बचा CV और R। तो ये जो CV प्लस R था इसको मैंने बोल दिया CP। और ये CP का क्या मतलब हो गया कि इतनी हीट मुझे प्रोवाइड करनी पड़ेगी तब जाके उसका टेम्परेचर राइज होगा फ्रॉम T इनिशियल टू TF एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। तो अगर यहाँ पे मैं N इज इक्वल टू 1 ले लूँ, N इज इक्वल टू 1 ले लूँ और डेल्टा T 1 ले लूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q जितनी इज एनर्जी इक्वल टू मुझे CP। Q इज इक्वल टू CP, मतलब इतनी हीट लगेगी मुझे टू रेज 1 मोल ऑफ द गैस, to increase the temperature of 1 mole of gas by 1 degree Celsius, है ना। हाँ नहीं कंफ्यूजिंग? थोड़ा सा। हमने CV क्या बोला था कि कितनी हीट लग रही है टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 मोल, है ना। हाँ अगर यहाँ पे इस केस में ही N और डेल्टा T 1 हो गया तो डेल्टा टू U क्या हो जाएगा? CV के इक्वल हो जाएगा। अगर N डेल्टा T इज इक्वल टू 1, तो ऐसे हमने CV को डिफाइन किया था, है ना। हाँ और इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी कितनी हीट लग रही है कांस्टेंट प्रेशर में उसका टेम्परेचर चेंज करने में ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। अगर N और यहाँ पे डेल्टा T को 1 ले लूँ तो Q इज इक्वल टू CP हो जाएगा। तो यहाँ पे बस हमने क्या लिया था, यहाँ पे हमने एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोला था, CP को हम लोग बोल रहे हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना, क्योंकि यहाँ इस केस में प्रेशर कांस्टेंट है। तो जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो हमें एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी क्योंकि सिस्टम कुछ वर्क भी कर रहा है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे सिस्टम कोई वर्क नहीं करता, इसलिए कम हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। बट जब वो प्रेशर कांस्टेंट है तो सिस्टम कुछ वर्क भी करेगा, तो उसकी वजह से हमें ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसका टेम्परेचर रेज करने के लिए। थोड़ा बहुत समझ में आया? हाँ हाँ भैया। भैया थोड़ा बहुत समझ में आया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये CV और CP हो जाता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया टोटल हीट NCP डेल्टा T, हमारी इंटरनल एनर्जी चेंज है NCV डेल्टा T, और वर्क डन है NR डेल्टा T। काफी मस्त सिमेट्री आ गई ना सब में। हम्म
ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक और चीज भी निकाल सकते हैं कि जो Cp होता है वो होता है Cv प्लस R, सही। है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो कोई भी जब हाँ वही। अगर तुम्हें स्पेसिफिक हीट दी है कांस्टेंट वॉल्यूम, तो तुम उसका कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो जितना भी टेम्परेचर चेंज होगा सिस्टम का वो डिपेंड करेगा उसकी Cp पे इन एन आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, हाँ भैया। यस भैया। तो अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इससे। एग्जाम्पल 4.6 पढ़ो। कौन पढ़ेगा? श्रद्धा तुम पढ़ो। Yes, भैया. 1 mole of an ideal gas is initially kept in a cylinder with a movable, frictionless and massless piston at pressure 1 MPa एम Pascal मिली, and एम मतलब मिली, millipascal छोटा एम है ना। and temperature 27 degrees Celsius. It is then expanded till its volume is doubled. How much work done if the expansion is isobaric? ठीक है, क्या क्या प्रेशर गिवन है हमें? कांस्टेंट इसमें प्रेशर टेम्परेचर गिवन है कांस्टेंट है, टेम्परेचर गिवन है। कितना टेम्परेचर? 27 डिग्री सेल्सियस में केल्विन में करना पड़ेगा। कितना होगा? 300 क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। 273 प्लस 27। प्लस 27 ठीक है, और क्या दिया है? और प्रेशर दिया प्रेशर भैया दिया है 1 मिली पास्कल मतलब 10 टू द पावर -3 पास्कल। 3 पास्कल। जैसे मिलीमीटर और होता है हाँ ना, मिलीमीटर कितना होता है? मिलीमीटर 1/1000 होता है ना। हाँ 1000 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो मिली मतलब 10 टू द 1 पावर मीटर। -3। ठीक है, और क्या दिया है? और 1 मोल ऑफ आइडियल गैस बोला यहाँ पे। n इज इक्वल टू 1 लिख दिया मैंने। और वॉल्यूम क्या दिया दिया? है, मतलब वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम कितना? वॉल्यूम इज डबल। क्या दिया है हमें? Vf अपॉन Vi इज इक्वल टू 2 दिया है, या Vf इज इक्वल टू हाँ 2 Vi दिया 2 है। VI 2 VI। ये है। यस। ठीक है, अब तो अब पूछा क्या कर वर्क सिया डन। वर्क डन। तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन क्या होगा? आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या था वर्क डन? P डेल्टा V। P डेल्टा V, P इंटू Vf माइनस V इनिशियल। यस। और Vf क्या दिया हुआ है? VF है 2 VI। तो P इंटू 2 Vi माइनस Vi, इसका 2 मतलब P VI इंटू बस। सिर्फ P VI। इंटू Vi। अब Vi तो दिया नहीं है, तो वर्क डन कैसे नहीं निकालूं? दिया है। वर्क डन कैसे निकालूं? ये Vi कैसे निकालूं? कुछ और दिया है? P दिया है ना। P दिया है बट Vi तो नहीं दिया, कैसे निकालूं? आइडियल गैस याद आई? फिर उन्होंने PI VI इक्वल टू NRT आई इनिशियली से VI निकाला है। अच्छा हाँ फिर T भी दिया है ना। तो Vi क्या हो जाएगा? NRT अपॉन T। NRT अपॉन P सॉरी NRT अपॉन T। PI। है ना, हमें इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है ना,
यहाँ पे अगर वर्क डन निकालना है तो इसको मैं Yes. डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, NRTI, ये भी लिख सकता हूँ डायरेक्टली, मुझे वॉल्यूम निकालने की जरूरत ही नहीं है। हाँ yes भैया। तो मैं क्या लिख दूंगा, 1/8.3 into 300, वर्क डन हमारा कितना होता है, NRTI होता है ना, NR डेल्टा टी, तो ये कितना हो गया, 2490 2490 24.9 हाँ 2490 yes. जूल्स। इनका अलग क्यों आ रहा है, इनका अलग क्यों आ रहा है, इसलिए इन लोगों ने वर्क डन ही गलत लिया हुआ है, वर्क डन को 2 PVI लिखा हुआ है इन लोगों ने, क्योंकि वर्क डन सिर्फ VI है, बुक में गलत दिया हुआ है, यही आंसर आएगा 2.49 किलो जूल्स। ठीक है, Yes भैया। Yes भैया। हाँ हाँ समझा। क्योंकि बुक में उन लोगों ने वर्क डन इज इक्वल टू 2 PVI लिख दिया, 2 वो गलत है, PI कि सिर्फ PVI होगा, जो वर्क डन है वो PVI होगा। समझा भैया। ठीक है, तो अब आइसोबैरिक प्रोसेस में हम लोग को क्या क्या याद रखना है, चेंज इन प्रेशर 0 होता है, ये हमेशा कांस्टेंट प्रेशर पे है, चेंज इन टेम्परेचर है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी कुछ ना कुछ, कि हमने ये देखा ना कि जो वर्क डन है वो NRTI है, ठीक है, या TF माइनस T इनिशियल है, तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर चेंज जरूर होगा, वरना कुछ वर्क डन ही नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, डेल्टा यू भी चेंज नहीं होगा, हीट भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो फिर सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कोई प्रोसेस ही नहीं होगी। ठीक है, तो डेल्टा P 0 है बट डेल्टा T 0 नहीं है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हमारा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W हो जाएगा, और इसको अगर सिंपली लिखना है तो NCP डेल्टा T हो जाएगा, ये टोटल हीट रिक्वायर्ड इनटू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और जो वर्क डन होगा वो हमारा डेल्टा V हो जाएगा, या इसको NR डेल्टा T भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, याद रहेगा, ये याद रहेगा तो फिर क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। ठीक है, Yes भैया। हाँ भैया। अब क्या बचा, हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दी, आइसोकोरिक क्या होता है, आइसोकोरिक टेम्परेचर वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट। हाँ वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम, टेम्परेचर तो देख लिया ना, आइसोथर्मल, हाँ हाँ सॉरी भैया, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो चेंज इन वॉल्यूम 0 है, अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो क्या होगा, सबसे पहली चीज क्या होगी अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 है, सबसे पहली चीज क्या दिमाग में आती है तुम्हें, थर्मोडायनामिक प्रोसेस में Q डेल्टा U W, क्या बोलो बोलो, W 0 हो जा रहा है, W 0 हो जाएगा, क्योंकि
W तो डिपेंड करता है फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम पे, है ना। तो अगर दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है तो वर्क डन 0 हो जाएगा। हमने पीवी ग्राफ में देखा था ना, अगर अगर वर्टिकल लाइन बनाऊंगा तो इसका एरिया अंडर कर्व तो 0 हो जाएगा, है ना। हाँ भैया सही। ये मेरा P था, ये मेरा V था, ठीक है। तो इसमें वर्क डन ही 0 हो गया। अगर वर्क डन 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, मतलब वर्क डन 0 है मतलब Q is equal to delta U. Q is equal to delta U। Delta U, yes. मतलब इसका क्या मतलब हुआ Q is equal to delta U का? जितना हीट दिया गया इंटरनल एनर्जी चेंज होने में लग गया सब। और तो जितनी मैंने हीट, तो बेसिकली कुछ सिस्टम कुछ काम नहीं कर रहा है, मैं जितनी हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सारा का सारा इंटरनल एनर्जी में घुस जा रहा है ना। हमारा सिंपल हाँ हुआ है कि कितनी हीट देंगे तो या तो वर्क होगा और थोड़ा सा उसमें डेल्टा यू होगा। अगर डेल्टा यू Yes, 0 हो गया तो सारा का सारा वर्क में चला गया, अगर वर्क 0 हो गया तो सारा का सारा डेल्टा यू में चला delta गया, U. है ना। Yes, सिंपल है। तो जब और डेल्टा यू क्या हो जाता है, हमने भी देखा था, डेल्टा यू है हमारा एनसीवी डेल्टा टी, है ना। जितनी हीट मुझे लग रही है टू इंक्रीज द टेम्परेचर, तो क्योंकि सिस्टम जब कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो कुछ वर्क नहीं करता, तो इसलिए कम हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसका टेम्परेचर रेज करने के लिए, ठीक है। मेरा डेल्टा हाँ यू इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा, सिंपल। और मेरा वर्क जो है वो पी डेल्टा वी 0 हो जाएगा। तो ये सबसे सिंपल हो गया। आइसोकोरिक प्रोसेस में जितने तुम टेम्परेचर चेंज होगा उस हिसाब से तुम्हारा इंटरनल एनर्जी चेंज होगा और उतनी हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। या अगर टेम्परेचर कम हो रहा है मतलब सारी की सारी हीट सिस्टम इन्वायरमेंट में दे रहा है, तो या तो हीट मिलेगी सिस्टम को और उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, या फिर सिस्टम इन्वायरमेंट में हीट देगा और अपना टेम्परेचर कम कर देगा, ठीक है। भैया तो इसमें हमें क्या क्या याद रखना है, यही है डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, वर्क इज इक्वल टू 0, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, और मेरा डेल्टा टी कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। अगर डेल्टा टी कुछ 0 हो जाएगा तो क्या, कुछ भी नहीं हो रहा, ना हीट चेंज हो रही है, ना हीट सप्लाई हो रही है, ना वर्क हो रहा है, तो कोई प्रोसेस ही नहीं हो रही। तो इसलिए टेम्परेचर कुछ ना कुछ चेंज होना पड़ेगा तभी प्रोसेस होगी, ठीक yes, है। yeah. हाँ भैया सही। तो अब अब क्या करें, आइसोकोरिक हो गया, आइसोथर्मल हो गया और आइसोबैरिक भी हो गया,